सवाल ये है कि जब भगवान कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ये सवाल किसी ने पूछा। जैसे बच्चे को, पहली क्लास के बच्चे को बताना पड़ता है ब्लैक बोर्ड में या पुस्तक में लिखा होता है, जैसे ए, तो ए फॉर एप्पल, उसे एप्पल दिखा के बताना पड़ता है ये एप्पल है। फोटो बनी रहती है ना उसमें, ये देखो ये एप्पल। जब वो तस्वीर देखता है ना तो फिर सही में एप्पल मिलता है, पहचान, अरे एप्पल, हमने पढ़ा इसके बारे में। उसने हाथी के बारे में पढ़ा, एलिफेंट के बारे में पढ़ा, तो जब हाथी के बारे में पढ़ा तो उसने पहले हाथी का चित्र देखा। क्या देखा? चित्र देखा पहाड़े में, पुस्तक में। और एक दिन उसके सामने हाथी आया तो उसने अपनी माँ 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 देखो हाथी, माँ हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि यह हाथी है? बोले हमने पढ़ा था। तो हाथी का चित्र इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो चित्र के हाथी को देखकर असली हाथी को पहचान सके। चित्र के शेर को देखकर वो असली शेर को, बोलो, पहचान सके। चित्र बताया जाता है, मैप होता है, नक्शा होता है हर जगह का। तो जैसे असली हाथी को पहचानने के लिए फोटो का सहारा लेना पड़ता है, असली शेर को पहचानने के लिए फोटो चाहिए, उसी प्रकार कण कण में तो भगवान है, पर कण कण में रहने वाला भगवान दिखता कैसे है, पहचानेंगे कैसे? इसलिए उनके ये मंदिर बनाए जाते हैं, उनके विग्रह बनाए ऐसे हैं। अब इनको देख लो, फिर जब मिलेंगे असली तो पहचान ले, अरे मैं तो देखा था इनको, बिहारी जी का रूप। भगवान का ये रूप उस रूप से बिल्कुल ऐसे ही मिलता है जैसे हाथी का रूप अखबार में, पुस्तक में, पहाड़े में जो आपने देखा हूबहू सेम वैसे ही है। फर्क ये है कि वो चित्र है, वो असली है। अब आप ये मत समझ लेना कि फिर ये तो चित्र ही है ना, ये विग्रह है। ठाकुर जी इस कलिकाल में इस रूप से ही हम सबको प्राप्त होंगे। जैसे बताओ, व्हाइट कलर का शेर आप में से किस किस ने देखा? सफेद शेर आपने देखा? देखा है? आप लोगों ने देखा? देखने वाले केवल 10-5 लोग हैं और ना देखने वाले 90 लोग हैं। तो 90 लोगों को वो शेर कैसे दिखाया जाएगा? उनके पास तो केवल फोटो रहेगी, क्योंकि अब वो असली में वो लुप्त हो गए। अब वो प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने की स्थिति में। आज हमारे देश में, पहले आपने देखा होगा चिड़िया, गौरैया पहले सबके आंगन में फुदका करती थी, छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ची 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 करती रहती थी। अब वो देखने को भी दुर्लभ हो गई। देखते देखते जब से ये 5G 4G 3G आए, इसमें चिड़ियाओं का बहुत नुकसान हुआ, पक्षी बहुत मारे गए। मोर देखने को नहीं मिल रहा है, अब कम हैं, चीजें हैं पर कम। पहले बहुत सारे अन्य पक्षी देखने को मिलते थे गांव में, चिड़िया, अनेक प्रकार की चिड़िया, बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया आती थी, सब लुप्त हो गई। उनकी केवल क्या रह गई हैं? फोटो, तस्वीर। उसी तरह भगवान इस कलिकाल में केवल विग्रह के रूप में स्थापित है। इस कलिकाल में भगवान प्राप्त होंगे विग्रह के रूप में। भगवान तो कण में रहते हैं, लेकिन उस कण के परमात्मा
तो गाड़ी पंचर हो जाएगी तो हवा ये है सोनप्रयाग की मार्केट, लेकिन हवा तो सब जगह रहती है, तो कहीं से भी हवा डाल लो नहीं। और हम जा रहे हैं उसे एक विशेष स्थान पर ले जाना केदारनाथ पड़ेगा, यात्रा जहाँ पे। मशीन लगी हो, पाइप के द्वारा मशीन से हवा प्रेशर से आती हो और वो ट्यूब में लगाया जाए तब हवा उसमें भरी जाएगी। जबकि हवा तो सब जगह है, लेकिन सब जगह की हवा उस ट्यूब में भरने के योग्य नहीं है। एक विशेष मशीन के द्वारा ही, पाइप के द्वारा वो प्रवेश करती है। उसी तरह कण कण में तो भगवान है, पर कण कण के भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कैसे करेंगे? इसलिए विशेष प्रकार का मंदिर बनाया जाता है, मंदिर में विग्रह बनाया जाता है, उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसके बाद जब आप दर्शन करते हैं तो वो भावनात्मक रूप से मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए मंदिर जरूरी है। ईश्वर तो व्यापक है, लेकिन मंदिर जरूरी है, क्योंकि वह व्यापकता का स्वरूप कैसा होगा? ऐसा होगा, जगन्नाथ जी जैसा होगा। इसलिए हमारे देश के हर जगह जगह पर भगवान के मंदिर बनाए ताकि इस रुक रुक वहीं रुक। गुजरात के लोग द्वारिकाधीश का ध्यान करते हैं, वृंदावन के लोग ये उत्तर भारत के लोग राम का ध्यान करते हैं, अयोध्या में कृष्ण का ध्यान करते हैं, वृंदावन में, है ना। वहाँ और उत्तर में जाइए, पूरब में जाइए तो जगन्नाथ जी के रूप में, दक्षिण में चले जाइए तो रंगम श्रीरंगम रंगनाथ जी, रामेश्वर, पूरब में जाइए, उत्तर में जाइए तो यहाँ बद्रीनाथ जी के रूप में। तो भगवान तो वही है, पर अनेक जगह बैठे हैं, अनेक रूपों। अच्छा, आपके रूप कितने? आपके कितने रूप? भैया बताओ, आपके कितने रूप हैं? हाँ, मेरी प्यारी मैया सत्संगी है। आप बताओ, आपके कितने रूप हैं? एक, दो, अनेक, कितने? फिर भी गिन लो। आपके कितने रूप हैं बताओ? आपके बहुत सारे। कौन कौन से? जैसे पीछे वाले भैया, आपके कितने रूप हैं? हम सबके बहुत सारे रूपों में कुछ रूप में आपको, जैसे स्त्री के 4 रूप हैं। पहला रूप माँ, दूसरा रूप पत्नी, तीसरा रूप बहन, चौथा रूप बेटी। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले कितने हैं? आपका पिता जिस भाव से आपको देखेगा, आपका पति उस भाव से ना देखेगा। जिस भाव से आपका पति देखेगा, उस भाव से भाई ना देखेगा आपको, और जिस भाव से भाई देखेगा, उस भाव से बेटा ना देखेगा आपको। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं, पिता, पति, भाई और पुत्र। देखने वाले 4 हैं, तो आप एक हैं, पर चारों के लिए 4 रूप हैं। और रूप ही नहीं, चारों के लिए 4 व्यवहार भी हैं। बोलो हाँ या ना? भैया समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? जैसे आप एक हैं, पर आपके रूप 4 हो गए, क्योंकि आपको देखने वाले 4 हैं। आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं। उसी तरह ईश्वर एक है, पर देखने वाले अलग भक्त, अनेक जगह पर के अनेक अलग अलग भक्त हैं। तो जिस भक्त ने जिस रूप में देखा, उन्होंने वो भाव से तैयार कर दिया विग्रह, उनके लिए वो हो गए। तो ईश्वर एक है। किसी ने उन्हें विट्ठलनाथ जी के रूप में देखा, कमर में हाथ रखे हुए, तो उनके लिए विट्ठलनाथ जी। ये देखो, किसी ने उन्हें एक हाथ कमर में और एक हाथ ऊपर गिरिराज जी को धारण किए देखा, तो श्रीनाथ जी हो गए। किसी ने उन्हें बांसुरी बजाते देखा, तो बिहारी जी हो गए। हाँ या ना? किसी ने उन्हें भक्तों के लिए हाथ बढ़ाते देखा ऐसे, तो उनके लिए जगन्नाथ जी हो गए। जगन्नाथ जी के हाथ आगे ऐसे।
गले लगाने के लिए क्या हो, हम तुम्हें गले लगा लें। भक्त को गले लगाने के लिए जगन्नाथ जी के हाथ आ गए। तो भगवान तो एक ही हैं, लेकिन चूंकि भगवान के भक्त अनेक हैं, तो किसी ने उन्हें इस रूप में देखा, किसी ने उन्हें इस भाव से देखा, किसी ने पुत्र भाव से देखा, किसी ने पति भाव से देखा, किसी ने पिता भाव से देखा, किसी ने माँ भाव से देखा। भगवान को जब माँ के भाव से देखा तो भगवान दुर्गा हो गए, पिता भाव से देखा तो विष्णु हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। पुत्र भाव से देखा तो यशोदा के कन्हैया हो गए, भाई के भाव से देखा तो द्रौपदी के कृष्ण हो गए। तो भगवान तो वही है, देखने वालों के भाव बदलते चले। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।